महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से खबर आई है, जहां सिल्लोड विधानसभा क्षेत्र में लैंड जिहाद का एक बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर बिना अनुमति जामा मस्जिद प्रवेश द्वार, ईदगाह रोड प्रवेश द्वार और मौलाना आजाद प्रवेश द्वार के नाम से अवैध मजहबी निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे विवाद ने अब तनाव का रूप ले लिया है। दरअसल जिस स्थान पर यह निर्माण हो रहा है वो शहर के बीचों बीच स्थित बच्चों के बगीचे आरक्षण क्रमांक 116 की भूमि है। इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित है, लेकिन अब इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जगह पर मजहबी अवैध निर्माण की खबर ने हिंदू संगठनों को आक्रोशित कर दिया है। सकल सनातन हिंदू संगठन ने इस अवैध निर्माण का विरोध किया और विरोध करते हुए सीधे आरोप लगाया कि ये सब विधायक अब्दुल सत्तार के शह से हो रहा है। संगठन का कहना है कि सत्ता संरक्षण के कारण ही प्रशासन इस अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वास्तव में यह मामला तब और ज्यादा गरमाया जब महंत परम पूज्य श्री सर्बानंद सरस्वती जी महाराज ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस अवैध निर्माण को रोकने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत जिलाधिकारी को कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, लेकिन आरोप है कि जिलाधिकारी ने अब्दुल सत्तार के दबाव में 20 दिनों तक ये पत्र दबाकर रखा और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में 4 अक्टूबर 2025 को सिल्लोड तहसील कार्यालय के सामने महंत सर्बानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज अनशन पर बैठ गया। मांग थी कि जब तक ये अवैध मजहबी निर्माण हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज इस अनशन का दूसरा दिन था। इस बीच महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज संस्था चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी दौरान भाजपा विधायक संतोष दानवे अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने महाराज जी और सकल हिंदू समाज को आश्वासन दिया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनुरोध किया कि आचार संहिता के चलते फिलहाल अनशन समाप्त कर दिया जाए। कानून और प्रशासन की गरिमा का सम्मान करते हुए परम पूज्य सर्बानंद सरस्वती जी महाराज ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की, लेकिन यह भी स्पष्ट कहा कि अगर जल्द ही इस अवैध मजहबी अतिक्रमण को नहीं हटाया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पुलिस और नगर परिषद की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। ऐसा है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक खड़ा है, उसके सामने से सभी देवी देवताओं की मिरोनुक जाती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की, गणेश जी की और सभी की यहाँ से मिरोनुक जाती है, तो उसी समय उसके वहाँ पर एक जामा मस्जिद प्रवेश द्वार का एक गेट बनाया गया और सकल हिंदू समाज की भावनाओं को दुखाने का अब्दुल सत्तार ने जो कृत्य किया है उसका जवाब हम आगे चल के आचार संहिता के बाद देंगे। जिलाधिकारी का पत्र व्यवहार नहीं, यह तो मुख्यमंत्री जी का आदेश था 14 अक्टूबर का कि इसको तुरंत स्थगिति दी जाए, पर कलेक्टर ने इसको 20 दिन तक सिल्लोड सीओ को भेजा नहीं है और उस पर उसका पूर्णत्व को काम पूरा करके उसके बाद 3 तारीख को सीओ को लेटर भेजा है। ये मुख्यमंत्री ने 14 तारीख को दिया था मेल द्वारा कलेक्टर को, लेकिन कलेक्टर ने इस आदेश को 20 दिन तक सिल्लोड सीओ को नगर पालिका को भेजा नहीं है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड शहर में अवैध तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। अवैध तरीके से अलग अलग प्रवेश द्वार यहां पर बनाए जा रहे हैं और इन प्रवेश द्वारों को यहां से हटाने की मांग को लेकर साधु संत के साथ सकल हिंदू समाज यहां पर अनशन पर बैठा हुआ है। आज अनशन का दूसरा दिन है और भाजपा के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, हमारे जो महंत है सर्बानंद सरस्वती महाराज जी, ये हिंदुओं की जो भावनाएं जिन्होंने दुखाने का जो काम किया है, इसके विरोध में यहाँ उपोषण में बैठे हैं। इसलिए हम सब लोग उनको यहाँ पे उनके साथ यहाँ बैठे हैं और उनकी जो मांग है कि 2 समाजों में यहाँ पे कुछ मतभेद होने नहीं चाहिए। ये यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, जो विधायक है, इन्होंने जानबूझ के हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके स्मारक के सामने
गलत तरीके से कोई जामा मस्जिद का कमान यहाँ पे खड़ा करने का प्रयास किया है और इसको सीएम ऑफिस से या तो सरकार की तरफ से स्थगिति देने के बाद भी वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका विरोध हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से जो अभी आचार संहिता